स्वागत है बेटा मेरे चैनल पे। देखो अभी क्या है कि हम लोग आज एक बहुत अच्छी ट्रिक ये सीखेंगे या मेथड सीखेंगे कि मैथमेटिक्स में एग्ज़ामिनेशन टाइम पे किस तरीके से मैक्सिमम नंबर लाएं। और ये क्या ट्रिक है, सपोज़ करते हैं हम ये लेट कर लेते हैं कि आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 15 तारीख से। हम मान के चलें कि 15 से आपके पेपर स्टार्ट है, ठीक। लेट कर लेते हैं कि 15 को आपका हिंदी का पेपर है, 16 को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। अब हिंदी के ठीक बाद मैथमेटिक्स लगा है। अभी तुम्हारे पास केवल और केवल 24 घंटे हैं और जो तुम्हारा सिलेबस है हम ये लेट करके चल रहे हैं कि 50% तुम्हारा सिलेबस आ रहा है। यानी अगर आपके चैप्टर 16 हैं तो उन 16 चैप्टर में 8 चैप्टर आ रहे हैं। अब इन 8 चैप्टर्स को 24 आवर्स में कितने ट्रिकली अप्रोच से या कितने स्मार्ट तरीके से हम सारा कवर कर लें कि हमको अच्छे नंबर पेपर में मिलना शुरू हो जाएं। हम ये मान के चल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर 1 में आपके एक्सरसाइज में मतलब टोटल जो आपका चैप्टर 1 है उसमें 1 to 16 क्वेश्चन है। माना ये जाता है कि शुरुआत के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये इजी होते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, जिनको किसी भी समय तुम बता सकते हो, सोते जागते किसी भी समय जिसका तुम्हें सोल्यूशन पता है, उन क्वेश्चंस को तुम्हें ग्रीन मार्क कर लेना है। यानी ग्रीन टिक लगा लेना है, ग्रीन पेन से ग्रीन टिक लगा लेना है कुछ इस तरीके से, या डबल टिक लगा लो। जो तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से आते हो, सपोज़ करो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से आता है। तो ये हो गए आपके सब ग्रीन मार्क, यानी इनको आपने ग्रीन कर लिया। तो यहाँ ग्रीन का मतलब क्या है कि इन सवालों को अब तुम्हें बार बार पेपर टाइम में लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रहे, शर्त ये रहेगी जो तुमने ये ग्रीन टिक किए ये ऐसे ग्रीन हो कि इनको वास्तव में तुम्हें दोबारा लगाना ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रीन भी किए और डाउट भी इसी में हो, तब तो तुम खतरे में आ जाओगे। तब तो तुम्हें 1 से लेकर 16 तक लगाओ पूरे। अच्छा, अब जो ये सवाल बचे हुए हैं जिन सवालों में तुम्हें डाउट हो रहा है कि नहीं हम भूल रहे हैं कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो उन क्वेश्चंस को, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको तुम रेड पेन से या रेड ग्रीन मतलब उसको रेड साइन दे सकते हो, ठीक है ना। तो सिंगल उसको ऐसे टिक लगा सकते हो रेड पेन से, है ना। अब देखो सिंगल टिक लगा दिया। ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर तुम्हें रुकना है। यानी इन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तुमको हमेशा डाउट बना रहा था, तो तुम्हें पेपर टाइम में इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है। ये तो हुआ चैप्टर 1 का। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप रेड पेन से ही या ग्रीन पेन से ही इनको मार्क करें। अगर आप चाहें तो जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसके आगे C लिख लो, यानी कन्फर्म है। जिनमें डाउट लगे उसके आगे D लिख लो। जिनमें आप बहुत अच्छे से आता है वो C, जिनमें आपको लग रहा है डाउट है तो उसके आगे D लिख लो। अच्छा, अब तुम खुद ही बताओ कि जब तुम चैप्टर 1 जब तुम रिवीजन करने जाओगे, क्योंकि 15 से तुम्हारा हिंदी था, 16 को तुम्हारा मैथमेटिक्स का, तो जैसे ही चैप्टर 1 तुम जब खोलोगे तो उसमें तुम्हारी सबसे पहले नज़र जाएगी कि कितने रेड मार्क लगे हैं, किनमें सिंगल टिक है, किसमें D लिखा हुआ है। तो केवल पहले हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इनमें हमें डाउट था। बाकी जो ग्रीन है तो ग्रीन तो हमें आते ही थे, लेकिन हमें फिर एक बात बताई, ग्रीन का मतलब ग्रीन ही होना चाहिए, उसमें तुम्हें फर्दर डाउट उस समय क्रिएट नहीं होना चाहिए। तुम्हें ग्रीन टिक तभी लगाना जब एकदम क्वेश्चन तुमको हर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी भी समय रैंडमली तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि इसका आंसर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आप बहुत तेज़ी जवाब दें। तो ये चैप्टर 1 में हुआ। ऐसे ही आप चैप्टर 2, चैप्टर 3, यानी चैप्टर 8 तक ये सेम प्रोसेस करते रहोगे। तो हर चैप्टर में तुमको कहीं पे ग्रीन का निशान मिलेगा, कहीं रेड में, दूसरे चैप्टर में ग्रीन रेड। तो जो ग्रीन है उनको हमें हल्के से देखना है या कि हमको आता है, और जो रेड है तो कुल मिला के अब अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन, अगर ऐसे देखोगे तुम्हें लगेगा 16 सवाल लगाने, लेकिन अगर तुम्हें ये देखना कि रेड कितने, तो शायद वो तो हर बच्चे के हिसाब से उसके रेड नंबर से या रेड मार्क कम हो सकते हैं या किसी के ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को आप जैसे ही लगाओगे तो आप देखेंगे कि 24 आवर्स में आप बहुत बेहतर तरीके से अपने मैथमेटिक्स कोर्स को शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर 1 के लिए, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे ही चैप्टर आपके बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये तो रहा मैथमेटिक्स में। आप चाहें तो यही प्रोसेस अदर सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जो हमने आज क्या पढ़ा, हमने सीखा रेड ग्रीन कॉन्सेप्ट।